शुभेंदु शेखर अवस्थी जी, हाँ, मुख्यमंत्री को आपने भी सुना होगा, विपक्ष के नेताओं को खत्म करना चाह रहे हैं। आम आदमी पार्टी एक आंधी है, उन्होंने कहा। शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम किया इसलिए सिसोदिया को अंदर किया, स्वास्थ्य के क्षेत्र में अच्छा काम किया इसलिए सत्येंद्र जैन को अंदर किया, उन्होंने ये कहा। और एक और बात कि अगर ये बीजेपी ज्वाइन कर लें तो फिर कोई आरोप नहीं रहेगा, एकदम क्लीन चिट मिल जाएगी, सब चंगा सी वाली बात हो जाएगी। आपने तो मुख्यमंत्री को सुना है, जरा आप जवाब दीजिएगा इस गंभीर आरोप पर उनके। सिसोदिया जी या सत्येंद्र जैन जी भाजपा खुद ज्वाइन करना चाहे तो भी हम उनको ज्वाइन नहीं कराएंगे, क्योंकि जिस तरीके के उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं 9-9, 10-10 महीने से, ये 30 अप्रैल को तो 1 साल भी हो जाएगा। सत्येंद्र जैन जी को बेल तक नहीं मिल रही है, जवाब 30 मई सॉरी। तो 9-10 महीने से जेल में है, बेल नहीं हो रही है, कोर्ट भी कह देंगे कि हमने मैनेज किया हुआ है, गलत बात है। दूसरा चीज, इन्होंने एक बात कही कि कोई पैसा नहीं मिला, इतना पैसा मैंने घोटाला किया होता तो 2-4 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी के घर में रहते। मैं पहले भी कह चुका हूं, जो लोग यदि 10,000 रुपए की भी चोरी करते हैं, कोई सामान लेके जाते हैं, अपने घर में नहीं रखते। लालू यादव जी को भी घर में कोई पैसा नहीं मिला, पर 14 साल से ज्यादा जेल में लगातार वो रहे, इसलिए ऐसी बातें ना करें। तीसरी चीज, विजय नैयर ने जिस तरीके से समीर महेंद्रू को फेस टाइम पे बात कराई, केजरीवाल जी से बात कराई, तो ये भी बात पक्की है कि अब विभव कुमार जो उनके पीए हैं केजरीवाल जी के, उनसे साथ भी पूछताछ चल रही है। और अब हम केजरीवाल जी का भी क्या रोल रहा है, इसकी भी जांच की मांग कर रहे हैं, और जल्दी ये सब चीजें और खुलासे में आएंगी। मैं बार बार इनसे पूछता हूं कि 2% से 12% क्यों किया कमीशन? रिटेल, होलसेल और मैन्युफैक्चर जो तीनों अलग अलग होने चाहिए थे, एक ही आदमी को क्यों दिए? इसका जवाब नहीं देते। किसको फायदा पहुंचाना है, देना चाहते हैं मालूम नहीं। जहां 333 रुपए दिल्ली की सरकार को मिलते थे, वहां 8 रुपए 33 पैसे कर दिया। किसके कारण किया? और सबसे पहले कहते हैं कि जो 70 लाख रुपए का पैसा भी मिला, जो गोवा में प्रूफ भी मिल गया है जिसका, उसका भी जवाब नहीं दे रहे। जवाब क्या दे रहे हैं आप सुनिए, बिल्कुल उल्टा। उनके घर में कुछ नहीं मिला, बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री थे, शिक्षा मंत्री से कोई प्रश्न ही नहीं पूछ रहा। हम शराब मंत्री से प्रश्न पूछ रहे हैं, जवाब दें। यदि बहुत अच्छे शिक्षा मंत्री थे तो 56 लोकेशन दी थी, उसका एक भी घर नहीं बना। मैं उस पर भी डिबेट नहीं करना चाहता, पर जितने प्रश्न पूछे गए हैं, यदि वो ईमानदार हैं तो कोर्ट में अपने आप को ईमानदार प्रूव करें। अब इसमें क्या गलत है? कई बार अरविंद केजरीवाल जी ने खुद कहा कि भाई उनको पकड़िए, सीबीआई से जांच कराइए, सही जांच होगी, कोर्ट में हम प्रूव करेंगे। तो अब आप प्रूव करिए और अपने आप को जस्टिफाई करिए। मैं यहां पर यह नहीं कहना चाहता कि वो क्या कह रहे हैं केजरीवाल जी, क्योंकि वो बातों को बदलना, बातों को बिगाड़ना और इधर उधर की बात करने में पूरा सब टाइम बताया उन्होंने। एक और लास्ट बात कहूंगा, जो आप बार बार कह रहे हैं, ये चुनाव नहीं है। मैं लगातार, हम लोग 1 साल से, जब से ये पॉलिसी के ऊपर विरोध कर रहे हैं, हम चुनाव के लिए नहीं कर रहे। इन्होंने एक बहुत बड़ा स्कैंडल किया है और उस स्कैंडल को एक्सपोज किया गया है। और अभी देखिए, जिस तरीके से जासूसी केस में भी मनीष सिसोदिया जी का नाम है, जिस तरीके से डीटीसी के ऊपर भी केस है, जिस तरीके से राजकुमार आनंद के ऊपर 2009 में एक कस्टम ड्यूटी का चोरी का केस है, 62 दिन तक वो जेल में भी रहे हैं। तो मेरे को लगता है कि आने वाले समय पर ये सब लोग जवाब दें। मैं तो ये कह रहा हूं। ठीक है, आपकी बात आ गई।